अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.4 में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपने इस कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठा लेना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है और फ्रूट्स का। ये स्टेटमेंट समझना बड़ा ज़रूरी है। सम का तो सब बच्चों को पता है कि 2 या 2 से वैल्यू ज़्यादा हो तो उनको जमा कर लेना सम है, और प्रोडक्ट फाइंड करना है तो 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। बट वो वैल्यू आएगी कहाँ से? वो वैल्यू के बारे में कहा है कि वो रूट्स होंगे। वो क्या होंगे? रूट्स। आप में से कोई मुझे बताओ कि रूट्स होते क्या हैं? आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब बात सुन ले, इधर से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होना है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके आंसर निकालने हैं, और इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम पढ़ते आए हैं कि जितनी पावर होती है उतने उसके आंसर आते हैं। और आंसर निकालने के 3 मेथड थे, मिड टर्म ब्रेक का, क्वाड्रेटिक फार्मूले का, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। इसका मतलब तो फिर ये है, इधर देखो, कि आप पहले रूट्स निकालो, यानी इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, या इस पे मिड टर्म ब्रेक लगाओ, या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, और आपके पास फर्ज करो 2 आंसर आ जाते हैं। कौन से जी? सारा सॉल्व करके एक 3 आ जाता है और एक 2 आ जाता है। तो इनका आपने सम लेना है, तो वो क्या होगा? 3 + 2 5, और इनका प्रोडक्ट लेना है 3 × 2 6। तो इस तरह से वो आंसर कैलकुलेट करेंगे। जी मेरी बात समझ आई ना? पहले इसका मतलब है कि आपको इसका रूट्स निकालने पड़ेंगे इनके, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा आपने नहीं करना। तो मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने अगर रूट्स निकाले बगैर सम या प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो उसका डायरेक्ट मेथड है। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² bx + c = 0। तो जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हरगज भी उस पर फार्मूला लगा के रूट्स ना निकाल लें, बल्कि मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखवाने लगा हूं। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है -b/a। ये फार्मूला है जी, बगैर रूट्स निकाले डायरेक्ट सम फाइंड हो जाएगा आपका। और प्रोडक्ट का फार्मूला होगा c/a। तो ये भी रूट्स निकाले बगैर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं जी। ये फार्मूला आपने याद रखना है। देखो इस पे अप्लाई करने लगे हैं। पहले पार्ट पे आ जाएं जी जरा। इसमें से सम फाइंड करना है, तो सम का फार्मूला लिख लें -b/a। बताओ बच्चों b की वैल्यू क्या है? माइनस का 5। मैंने बताया ना, x का कोफिशिएंट b होता है। ये देख लो, x का कोफिशिएंट b होता है, और डिवाइडेड बाई a² का कोफिशिएंट होता है, जो कि नहीं है तो 1 होगा। तो इसका मतलब सम हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसका फार्मूला है c/a। तो बताओ बच्चों c क्या है? कांस्टेंट, ये 2, और डिवाइडेड बाई a क्या है? 1। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ गया। क्लियर? अब आ जाओ, फर्ज करो जी, इस पे आते हैं हम। सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे -b/a। तो b की जगह पे वैल्यू लिखोगे -2, और डिवाइडेड बाई a की जगह पे वैल्यू 5। तो सॉल्व किया, ये बन गया 2/5। फिर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, फार्मूला है c/a। c की जगह पे 2, डिवाइडेड बाई a की जगह पे 5। तो ये प्रोडक्ट आ गया। क्लियर? अब आ जाओ इस पे। इसमें हमने सम फाइंड करना है -b/a। तो -b की वैल्यू -8, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू -4। तो ये माइनस तो माइनस से कट गया, 4 2s are 8। तो सम देखा जाए तो माइनस का 2 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद। इसी तरह p फाइंड करना है c/a। तो c की वैल्यू -9, और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है? -4। माइनस माइनस कैंसिल, 9/4 आ जाएगा। अब आ जाए इस पे सम -b/a। तो -b की वैल्यू -7.7, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 0.3। माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर देना तो सम आ जाएगा जी। क्लियर? करंट डिवाइड बच्चों 7.7 डिवाइडेड बाई 0.3 कितना? 25.6। उसके बाद p के लिए फार्मूला c/a। तो c की वैल्यू है 1.8,
डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 0.3, तो इसको डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा जी हमारे पास। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, फिफ्थ पार्ट, सम फाइंड करना है माइनस बी ओवर ए, बी की जगह उसकी वैल्यू -17 डिवाइडेड बाई ए की जगह वैल्यू 16, तो 17 ओवर 16 आ गया। फिर बी फाइंड करेंगे, सी ओवर ए, सी की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाई 16, तो कैंसिल होता तो कर लें, 4 3 4 4, तो पी का आंसर -3/4। क्लियर? रूट्स निकाले बगैर इक्वेशन में से फाइंड करना है जी। तो ये वाला क्वेश्चन बताएं जी, सॉल्व हो जाएगा आपसे। चले, S इज इक्वल टू, फार्मूला बताएं क्या है? गुड। B की वैल्यू बताएं, -6, A की वैल्यू 4, तो ये कैंसल, ये भी हो रहा है, 3 2 6 2 2 4, तो -3/2। P का फार्मूला बताएं, C ओवर A, C की वैल्यू और डिवाइडेड बाई -4, तो ये 2 1 2 1/2 जी। आई होप कि आपको इक्वेशन में से डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट फाइंड करना आ गया होगा जी।